वेलकम टू डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और अपने सपनों को सच कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। आज की जो वीडियो है वो है पिक अ DOB, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो आप 1357, तो आपके लिए है फाइल नंबर 1। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2468 इनमें से कोई सी है तो आपके लिए है पायल नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करके अपनी DOB देखकर तब पायल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अपनी वीडियो में जा सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं टैरो की इस मैजिकल दुनिया को और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम टू डिवाइन सोल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी अपकमिंग लाइफ के लिए। क्या एडवाइस आ रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए फॉर बेटरमेंट। तो पॉजिटिव रहिए और देखते हैं क्या है यहाँ से। किंग ऑफ कप, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हीलर ऑफ द एजेस, डोर ऑफ स्पिरिट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ डेक से। और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, तो माय पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग हम अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो वो है इमोशनल, आपके इमोशंस, चाहे किसी भी एरिया में। बट अभी हम देख रहे हैं कि अपकमिंग लाइफ, उससे पहले थोड़ा सा अभी जिस चीज़ में आप उलझे हो उसको जानने की कोशिश करते हैं। एंजल कह रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं आप उनसे अभी डील कर रहे हो, जो यहाँ पे दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहे हैं, या आप खुद को इमोशनली इम्बैलेंस इस समय महसूस कर रहे हो, जो यहाँ पे दिख रहा है। आप एक्शन लेना चाहते हो बट कुछ ऐसी इमोशनल इश्यूज़ हैं या आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको अलाउ नहीं कर पा रही है कि आप कुछ कर सको। वो आपको एक स्टकनेस की एनर्जी दे रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट आप फील कर रहे हो कि आप कहीं पर स्टक हो रहे हो। आपके इमोशंस आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और तभी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही आपको एक और इशू आ रहा है, वो आ रहा है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हो। जो ये चीज़ें ऐसी इमोशनली आपकी धड़ धड़ हो रही है उसकी वजह से आप थोड़े से स्टबर्न एनर्जी में आ गए हो, थोड़े से ज़िद्दी हो गए हो। ज़िद्दी कैसे हो गए हो कि आप ये सोच रहे हो कि जो आप कह रहे हो या जो आप कर रहे हो वही सही है, ठीक है। आपका मन नहीं है अभी किसी की सुनने का या किसी की एडवाइस लेने का भी, ठीक है। तो या तो आप ले लोगे ना, तो किसी ने आपको कहा, अगर आपको वो लगी कि आपके फेवर में, तो आप उसको एकदम मान लेते हो। आप एनालाइज नहीं करते हो कि अच्छा ये मेरे लिए ठीक है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो इमोशनली आप थोड़े से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हो। ओके, अब ये चीज़ तो है, अब आगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल आपको कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। ओके, एक्शन किस में लेना है? एक्शन लेना है आपको अपने लाइफ पर्पस पे, या फिर अपने जो हमारा एक सोल पर्पस होता है, एक आपको वो सुनना है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सोल का सॉन्ग है वो आपको अब सुनना है, ठीक है। आपको वो सुनना है, वो देखना है कि आपकी लाइफ में वो कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। जब आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करोगे, अब आप सोचोगे कि लाइफ पर्पस कैसे पता लगाया जाए। लाइफ पर्पस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और सडनली आपके सामने आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ पर्पस बहुत सिंपल भी होते हैं, जैसे आपको अपनी फैमिली की बैकबोन बनना है इमोशनली, ठीक है। या फिर आपको सोसाइटी में एक नई विचारधारा के साथ आना है, उसको थोड़ा सा लोगों के सामने रखना है। बट वो कब रखोगे? जब आप खुद इमोशनली स्टेबल होंगे, तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे कि इमोशंस की क्या वैल्यू है। अभी जो आप ये चीज़ सफ़र कर रहे हो ना, ये ही आपका लेसन है, ठीक है। इसके साथ आपकी एडवाइस ये है, जो अभी एक मैसेज था उसी से ही रिगार्डिंग ये एडवाइस है कि आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। सुनो, एडवाइस तो ले लो, अगर कोई आपको कुछ कहता है तो वो आप ले लो, बट आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक मूवमेंट आ रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, और एक मेजर मूवमेंट होगा जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसमें जो परमपिता परमेश्वर है उनका आशीर्वाद है, ठीक है। आपको अगर कहीं से ट्रैवल का ऑफर मिलता है, आपको ट्रैवल भी मिलेगा, ठीक है। आने वाले समय में आप कर सकते हो, और ये जर्नी छोटी मोटी नहीं होगी, ये जर्नी होगी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप खुद महसूस करोगे कि कुछ चेंज हुआ है। बट इसके
इसको करने से पहले आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, उनको वैलिडेट करना होगा, उनको देखना होगा कि आप ओवरफ्लो क्यों कर रहे हो इतना। आपके इमोशंस अगर ज़्यादा ओवरफ्लो होंगे तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये जिस पर्पज़ से आ रही है वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ट्रैवलिंग सिर्फ फिज़िकल नहीं हो सकती, आपके इमोशंस जो शिफ्ट होंगे वो भी एक मूवमेंट है जो कि पॉजिटिव है। और एंजल आपको कह रहे हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आपके अंदर वो फुल पोटेंशियल है, आपके अंदर वो फुल पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है। यहाँ तक कि यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी अवेकनिंग हो रही है या होने वाली है। वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके पास स्पिरिचुअली एक क्वालिटी है जिसको आपको अनलॉक करना है। आपकी जो साइकिक पावर है वो ऐसी वैसी नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप अभी टैपिंग करते हो, जिस कंडीशन में आप हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, अगर आप ये जो मून की एनर्जी है इससे कनेक्ट नहीं होते, तो आपको होना चाहिए। आपके लिए मून की एनर्जी बहुत अच्छी है। फुल मून और न्यू मून के टाइम पे आपको रिचुअल्स करने चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ जो मुझे लोग दिख रहे हैं ना, जो इस रीडिंग को देखने आए हैं, वो स्पिरिचुअल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पूरा अनुभव इस समय, अगर आप इसको आप करियर के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो ना, तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो है। आप अगर कुछ काम करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना तो आप ट्रैप में फंसोगे, निकल नहीं पाओगे। ओके, और साथ ही इसके साथ आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है हीलर ऑफ द एजेस। आपको एंजल दे रहे हैं, आपके जो इमोशंस जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, आपको इमोशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, उसकी हीलिंग आपको मिलने वाली है। आपके पास वो एनर्जी प्रोवाइड होने वाली है, ध्यान रखिएगा। आपके जो इमोशंस हैं इस समय, और आप खुद भी एक हीलर बनने वाले हो बहुत जल्दी, क्योंकि आपको मास्टरी होने वाली है इसमें कि इमोशंस को, यिंग एंड यान एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये आपको सीखना चाहिए। और एंजल आपको सिखाएंगे भी। और जब तक आप सीखोगे नहीं ना, आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। इमोशंस की जो एनर्जी है उससे बाहर नहीं हो पाओगे। हाई प्रिस्टेस से आपको ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप साइकिक बहुत स्ट्रांग हो, साइकिक एबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है। फ्रूटफुल रिजल्ट जिसे बोलते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। आप समझने वाले हो कि पॉजिटिविटी के अंदर नेगेटिविटी कैसे है, ये आपको समझना चाहिए। और नेगेटिविटी के अंदर ही पॉजिटिविटी छुपी है। ये दोनों मिलकर ही एक बैलेंस इमोशंस बनते हैं। ये यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, डोर टू स्पिरिट से ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो ये कार्ड देखिए यहीं आया है, इसके पास ही, जो ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है आपके करियर में। आपके जो आप अगर इसको पर्सनल लाइफ के लिए भी देख रहे हो, अगर आप जॉब के बारे में भी सोच रहे हो, तो ये आपको एक अलग दिशा में लेके जा रहा है, जो आपको न्यूनेस की तरफ लाएगा। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये ऐसे ही नहीं मिली है आपको। ठीक है, इसके लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, उसके बाद आप डोर टू स्पिरिट की तरफ पहुँचे और एंजल आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, साथ ही जो यहाँ पे फीमेल व्यूअर हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप एक ऐसी लेडी बनने वाले हो जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो जानती है कि कैसे अपने इमोशंस को यूज़ कर सकते हैं एक पॉजिटिव लाइफ के लिए। आप हीलर बनने वाली हो, आप अपनी फैमिली को एक सपोर्ट देने वाले हो, जो फीमेल भी हो। और जो मेल हैं उनकी लाइफ में एक ऐसी लेडी आने वाली है जो इमोशनली स्टेबल है। सिर्फ ये लव इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ये एक फ्रेंड भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई आपकी लाइफ में आती है तो प्लीज़ उनके साथ जुड़िएगा, वो आपको कोई एडवाइस भी दे सकती हैं, उनके से वो एडवाइस लीजिएगा। स्पेशली जो इमोशनल डिपार्टमेंट का जो फीलिंग है, या जो वहाँ का एरिया का जो काम है, इमोशनल एक जो एरिया है आपकी लाइफ का, उसके लिए। अगर आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा था वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो इमोशंस है ये फैमिली की तरफ से आ रहा है। तो अगर फैमिली से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप फिर से एक कॉन्फिडेंट वाली पोजीशन में आने वाले हो, आपकी एनर्जी जो है वो फिर से स्ट्रांग होने वाली है। बस आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। आपके पास जो एडवाइस आ रही है वो एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल, ये चीज़ बहुत ही स्टेबल होगी। ये ऐसे नहीं होगी कि बस आई गई वाली चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक से आया फर्स्ट चक्रा। फर्स्ट चक्रा को हम रूट चक्रा भी कहते हैं, मूलाधार चक्रा है। अगर ये भी आपको एक स्टेबिलिटी है। जब हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है ना, तभी हमारी लाइफ में इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ एंजल कह रहे हैं कि आपको अपने मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए, आपको अपने मूलाधार चक्र को स्टेबल करना चाहिए। मैं आपको कहूँगी कि बीज मंत्र मत कीजिएगा कभी भी चक्रास के लिए, क्योंकि वो थोड़े हार्मफुल हो जाते हैं हेल्थ के लिए। जब तक आपके पास कोई एक्सपर्ट एडवाइस ना हो तब तक आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आप अर्थ एनर्जी से जुड़ सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए इमोशनली जो हेल्प है वो आ रही है आपके पास, और काफ़ी आप अच्छा करने वाले हो। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या एडवाइस दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। थैंक
थैंक यू श्री कृष्ण जी। प्लीज़ मेरी पायल नंबर 1 को एक एडवाइस दीजिए, पॉजिटिव स्पिरिट। थैंक यू सो मच आपके लव के लिए, आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ओके, टाइम टू रिलैक्स। तो थोड़ा टाइम निकालिए रिलैक्स का, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके साथ काम कीजिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब हम इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं तो वो टाइम होता है खुद के साथ बैठने का, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताने का, अपनों के साथ रहने का और अपनों की ऊर्जा को समझने का। तो टाइम टू रिलैक्स। कृष्णा जी कह रहे हैं किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करो। आप बहुत चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो उनके टाइम पे विश्वास कीजिए और इस एनर्जी से जुड़िए। डिवाइन दर्शन, तो मैंने आपसे कहा भी था कि लाइफ पर्पस, आप लोग साइकिक हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ में अगर आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, तो अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए गुड साइन है कि आप जिनके लिए भी साधना कर रहे हैं उनके आपको दिव्य दर्शन हो सकते हैं। और अगर ये दिव्य दर्शन नहीं होते ना, तो कई बार जब क्या होता है ना, जैसे चीज़ें खराब हो रही हैं उसके बाद भी आपके दिल के अंदर, हृदय में एक अजीब सी प्रसन्नता रहे, तो ये भी साइन होता है कि हम जिन आराध्य की इतने समय से साधना या पूजा कर रहे थे, वो वहाँ तक उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ पहुँच चुकी है और हमारे हृदय में उनका आविर्भाव हो चुका है। ये फर्स्ट स्टेप होता है और उसके बाद संभावना भी है कि आपको वो साक्षात भी दर्शन हो सकें। फिर है हेल्प इन द ऑन द वे, तो मैंने आपसे कहा ही था ट्रैवल है, तो या तो कोई हेल्प आपके पास आएगी या फिर आप ही पहुंच जाओगे उसके पास। तो दोनों जगह ही हेल्प आप ही का फ़ायदा है इसमें। तो घबराइए मत, आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है। थोड़ा सा इमोशंस पे ध्यान दीजिएगा, ये सबके साथ होता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर आपका सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, मैंने आपसे कहा ही था, कोई फ्रेंड आपकी तरफ आने वाला है, यहाँ से ये हमारे एंजल बता चुके हैं। कृष्णा भी वही कह रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है और वो आपको अब मिलने वाली है, चाहे वो आपके पार्टनर के रूप में मिले, चाहे आपके फ्रेंड के रूप में मिले। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा से, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ओके, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो पॉजिटिव रहिए और तब तक देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या एडवाइस आ रही है और किस एरिया में आपको कितना ध्यान देना है और अभी आप किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो और आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो किसी हार्डशिप से गुजरे हैं। 2024 या उससे पहले का भी आपके जो ये साल रहे हैं, ये ऐसे रहे हैं जिसने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं। जैसे कि कुछ लोगों की जॉब लॉस हुई है, किसी ने सॉरी फॉर दैट अपनों को खोया है और इस चीज़ ने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो मुझे दिख रही है। इमोशनली भी आप इस समय अपने आप को ब्रेक डाउन इस समय भी महसूस कर सकते हो या फिर पास्ट कुछ समय से कर रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशंस अभी आई हैं, इन्होंने आपको ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि जैसी लाइफ में अभी तक जी रहा था, क्या यही लाइफ है? क्या यही लाइफ की सच्चाई है? या जिस काम को मैं कर रहा था, क्या यही है वो? इसी को करना था? जॉब में थे तो जॉब में आपने अपना 100% दिया और उसके बावजूद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको वहाँ पे उतना आपको रिकग्निशन नहीं मिला, उतना आपको आइडेंटिफाई आप नहीं हो पाए, तो आप खुद से पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ? ये मतलब ये क्या मैं सही था उस समय? क्या मेरे से क्या गलती हुई? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। इस समय आप किसी से कुछ बात करने के भी मन में आपका इच्छा नहीं होगी, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। आपने अपने आप को केवल आइसोलेट कर दिया होगा आने वाले पिछले कुछ दिनों से, या फिर आप इस कंडीशन से गुजर रहे होंगे। बट इन सब के बावजूद भी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके आसपास कोई हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। चाहे ये इमोशनल लेवल पे हो, चाहे ये फिजिकल लेवल पे हो, आपके पास हेल्प ज़रूर थी। कुछ लोगों ने इसको समझा होगा और उसको लिया होगा और कुछ लोगों ने शायद नहीं समझा होगा और नहीं लिया होगा और इस हार्डशिप को अकेले ही सफ़र किया होगा, ठीक है। बट ये जीवन है, जीवन में कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रहती, वो चेंज होती ही होती है। तो वो समय, आपकी जो अपकमिंग लाइफ है वो चेंज की तरफ जा रही है। ये जो आपके पास हार्डशिप आई थी, इसने आपकी जो इनर वॉइस है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। मतलब अब आप ये क्वेश्चन पूछने लग गए हो अपने आप से, क्या जीवन यही है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आप अपने आप से ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे कुछ और करना चाहिए ऐसा जो मुझे अब और स्टेबिलिटी दे, दोबारा से मेरे साथ ऐसा ना हो। तो इस तरफ आपने सोचना शुरू किया और बहुत से लोगों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही मुझे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी एज्ड पर्सन अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो शायद अपना सब कुछ, अपनी जो बच्चे हैं उनको देकर शायद किसी एक अननोन यात्रा की तरफ भी जा सकते हैं।
ये फिजिकल भी हो सकती है, और कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि लाइफ जो है वो जितनी दिख रही है, जो मैट्रिक्स है, इसके अलावा भी कुछ और है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग अब उस अननोन चीज़ को जानना चाहते हो, जो कहीं ना कहीं हमारे पास है, बट हम उसको देख नहीं पाते माया की वजह से, जिसे हम माया कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। और आप अब पूरे कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने वो रियलिटी देख लिया, आपका रियलिटी चेक हो चुका है। अब आपको, अगर आप अननोन की तरफ भी जा रहे हो, तो लोग आपको कह भी रहे होंगे ना कि अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो, पता नहीं तुमको यहाँ से कुछ होगा भी कि बेनिफिट नहीं होगा, बट आपको पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने एक हार्डशिप देख ली, एक साइकिल देख लिया, आप जानते हो कि ये ऐसे होता है। ठीक है, आपकी साइकिक मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। साथ ही कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिन्होंने अपना एक साइकिल पूरा कर दिया है, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक जॉब कर रहे थे, जॉब में उनका हो गया, अब वो बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो बिज़नेस कर रहे थे वो उस बिज़नेस को दूसरा बिज़नेस भी कर रहे हैं। जैसे अभी कोई मतलब आप कोई एक टाइप का सप्लायर या एक टाइप का कोई काम कर रहे थे, उससे जस्ट अपोजिट दूसरा करने जा रहे हो, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, साथ ही जो ये हार्डशिप है, अगर आप अभी भी इस एनर्जी में हो तो डोंट वरी, एंजल आपको भेज रहे हैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में वो जो मिसिंग चीज़ थी, जो आप हैप्पीनेस इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, आपकी आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस मिलने वाली है। और ये भी होगी आपकी पर्सनल लाइफ से, या तो फैमिली की तरफ से आपको मिलने वाली है, या आप खुद इतना अपने आप को हील्ड महसूस करोगे कि आप अपनी पूरी फैमिली को भी हील्ड कर पाओगे। ओके, सेकेंडली, जो मैंने आपको कहा अभी, ये कहा कि जो आप जा रहे हो एक एक चीज़, एक काम को पूरा करके दूसरा, वहाँ पे भी आपको एक हेल्प मिलने वाली है। अगर आप, जो ये मेरी फीमेल व्यूअर हैं, आप खुद उस चीज़ को बहुत गहराई से समझने वाले हो, आप यहाँ से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो नया कोर्स कर सकते हैं, आप हीलिंग की किसी मोडालिटी में जा सकते हैं, रेकी वगैरह भी आप सीख सकते हैं। और अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ के जो ट्रू मीनिंग है वो क्या है। जो अदर चीज़ें हैं वो तो है ही, बट आप इस चीज़ को भी जानने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल रेडी हैं आप। और अगर जो मेल हैं, आप बहुत जल्दी एक ऐसी लेडी से मिलने वाले हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव होंगी, जिनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और वो आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी जो आपकी इस जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, अब आप डरने वाले नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आप अननोन से नहीं डरोगे। जो अननोन फियर होता है ना, जो अभी तक था, उससे आप बिल्कुल नहीं डरने वाले हो। ये सब चीज़ें आपको कहाँ लेके जा रही हैं? ये लेके जा रही हैं आपको 10 ऑफ कप की तरफ, यानी कि क्लाइमेक्स होता है 10 कंप्लीट। हमारे यहाँ कार्ड में 10 क्लाइमेक्स कहा जाता है। क्या? हैप्पी लाइफ। जो अनमैरिड हैं उनको मैरिज होने वाली है, वो एक बहुत जल्दी लव इंटरेस्ट से मिलने वाले हैं। और जो भी मेल हैं, उनको जो लेडी मिलेगी वो काफ़ी मैं कहूँगी कि इमोशनली हील्ड होंगी, और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको उनके साथ मिलकर ना बहुत वार्मथ और बहुत अच्छा महसूस होगा। वो ऐसी ही होंगी मेल के लिए। और जो फीमेल है वो खुद ऐसी बन जाएंगी कि उनसे जो भी मिलेगा उनको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, क्या ब्लेस्ड लेडी से मिले हैं। उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो आप इसको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। रीडिंग यहाँ तक बहुत ही प्यारी है। अब स्टैंड ऑफ कप आपको दे रहा है गॉडेस ऑफ द मून, जो कि यही बता रहा है, ये जो आपने हासिल किया है, जो इमोशनली फुलफिलमेंट आपने हासिल किया है, ये आपने ऐसे नहीं किया, इसके लिए आपने बहुत काम किया है। ठीक है, आपने क्या किया है ये मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपने नहीं किया है और इस एनर्जी में आप जाना चाहते हो, जो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं 10 ऑफ, अभी वो इन दोनों में ही टैपिंग कर रहे हैं इस एनर्जी में, तो मैं आपको बता दूँ आपके पास हीलिंग आने वाली है। रेडी हो जाइए, ओपन आर्म। देखिए, यूनिवर्स तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहते हो। ये सबके लिए होती है। ये देखिए, जब सूर्य निकलता है वो सबके लिए निकलता है, किसी एक के लिए नहीं निकलता। पर जो लोग उस टाइम पे उठ जाते हैं, उस टाइम पीरियड में, तो वो देख लेते हैं सनराइज़। जो नहीं सोए रहते हैं उनको सनराइज़ वो वाला नहीं दिखेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसने कभी सुबह उठ के देखा ही ना, और उससे ये कहो कि सूर्य ऑरेंज कलर का होता है, क्या वो बिलीव करेगा? नहीं करेगा। ऑरेंज भी नहीं होता, थोड़ा सा सेफ्रॉन और इससे मिक्स किया हुआ होता है, तो वो बिलीव करेगा? सपोज़ अगर पता ही ना हो किसी को कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, वो तो कहेगा कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि होता है। तो वही सेम चीज़ है, ये चीज़ हमेशा सबके लिए होती है, पर इसको वही ले पाते हैं जो ओपन आर्म से ओपन करते हैं। अगर आप खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप बार बार उसी ही दुख को रोओगे तो वो दुख तो आपके साथ रहेगा ना हमेशा। वो कहेगा कि ठीक है, तुमको पसंद है, तो यूनिवर्स भी कहती है तथास्तु, आपको दुखी रहना है तो ओके, आप दुखी रहिए। बट अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे चेंज करना है, मुझे कुछ नया करना है, तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, हेल्प मिलेगी। आपकी गॉडेस ऑफ द मून जो कार्ड है, ये इस डेक का लास्ट कार्ड है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 10 क्लब कप्स है, ये भी क्लाइमेक्स को बताता है। तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जो आपको आपके एरिया, हर लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा, इमोशनली, करियर में भी, फाइनेंस में भी, हर चीज़ में।
ठीक है, इसको यूज़ कीजिए। सेकंड चक्रा की भी एनर्जी आई है, सेकंड चक्रा स्वादिष्ठान चक्रा को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की, आपको सन से जुड़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मून और सन दोनों की एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ में चले जाओगे तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। तो उसको लेने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, सूर्य देव से जुड़िए, सूर्य देव को जल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मॉर्निंग में। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस में ऑरेंज कलर को कहीं किसी ना किसी रूप में, येलो और ऑरेंज कलर के क्लोथिंग को थोड़ा सा अपनी लाइफ में लेके आइए। ये आपको थोड़ा सा एक्शन की तरफ लेके जाएगा और आपकी जो एनर्जी है, जो इमोशनली आप जो अपने आप को थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो, वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको अभी एक समराइज़ करूँ एनर्जी को, इतनी को, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। ठीक है, जो आपकी हार्डशिप की लाइफ थी वो अब ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल एंड पे है। बहुत से लोग यहाँ पे जो अपनी अपनी जो एजेड लोग हैं वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी आपका है वो किसी अपने उत्तरदायी को या किसी को देकर अपना आगे संन्यास, तो क्या ही मतलब, थोड़ा सा अपने आप को अलग स्पिरिचुअली की तरफ, लाइफ की तरफ जा सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कुछ जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, हीलिंग वगैरह में आप अपने आप को देख सकते हैं, या फिर आप खुद की भी हीलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है, आपकी लाइफ में एक थिंकिंग वुमेन, एक लेडी आ सकती है जो बहुत ही साइकिक होगी, तो उनकी जो एडवाइस है वो जरूर सुनिएगा। आइए चलिए देखते हैं यहाँ से भी कि श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ हमारी जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए आप कोई मैसेज दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड है टफ टाइम। ओके, देखिए हार्डशिप का था यहाँ पे, तो टफ टाइम आ गया। फ्लो विद रिदम, वेरी नाइस, एंड लीव फॉर नाउ एंड रेस्पेक्ट। ओके, जो आपने टफ टाइम है वो सबकी लाइफ में आता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं, और जितना आपके साथ होना था वो हो चुका। बैड टाइम आपका ये जो चेंज है ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कुछ अंत होता है ना, तो वो बिना किसी शुरुआत के कम्प्लीटली कभी भी कोई चीज़ एंड नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म होती है वो एक शुरुआत का ऐलान होता है। ओके, तो आपका जो एंड हो रहा है वो अपने पीछे एक न्यू लाइफ को भी सीड करके जा रहा है, प्लांट करके जा रहा है। फ्लो विद रिदम, जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए। ठीक है, उनको ऐसे ही होना है। आप किसी को जज मत कीजिए, ना सिचुएशन को ना किसी व्यक्ति को। अपने आप को यीन एंड यांग की एनर्जी में रहने दीजिए। जितना आप चीज़ों में किंतु परंतु ये सब रखोगे, बट ऑल्दो ये सब रखोगे, उतना आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टाइट एनर्जी में मत रहिए, ऐसे रिज्ड मत रहिए, थोड़ा सा लूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे अब आप थोड़े से नाराज़ हो रहे हो तो वो चीज़ मत कीजिए, इनको आने दीजिए, ब्लेसिंग के लिए दरवाजे खोलिए और अपने आप को चेंज कीजिए थोड़ा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं आपके, कुछ अगर कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था जो आपकी लाइफ से अभी तक अटैच था और अभी भी अटैच है, आप उसकी यादों में डिस्ट्रॉय कीजिए तुरंत के तुरंत, उन्हें जाने दो। कृष्णा आपसे यही कह रहे हैं कि जाने दो, क्योंकि किसी चीज़ का चले जाना ही बेहतर है आपके अच्छे के लिए। अगर कोई जॉब लॉस हुआ तो उसको सोचिए मत, चला गया। ठीक है, रेस्पेक्ट क्या है? रेस्पेक्ट आपको देनी है जो हार्ड टाइम था ना उसको। अब आप सोचोगे कि हार्ड टाइम को कोई कैसे रेस्पेक्ट दे सकता है। देखिए, जब तक हमारी लाइफ में हार्ड टाइम नहीं आता ना, तब तक हम उस लाइफ की ब्यूटी को, एसेंस को समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। जब तक आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं छोड़ेगी, तब तक आपको जो बेटर के लिए मिल रहा है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ठीक है, हम इसमें, मैं यहाँ पे बॉटम अप डेक रह गया था, द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, इस बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, क्लेम कीजिएगा। इतना सब कुछ जो आपका चला गया ना वो आपको लेके जा रहा है द एम्प्रेस की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ। आपकी वेल्थ, इमोशनल, पर्सनल लाइफ, सब में हीलिंग होगी। जो बुरा समय था वो जा चुका है कम्प्लीटली, और उसे अब जाने दो। आप क्लेम करो इस एनर्जी को, द एम्प्रेस को। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप ज़रूर इस रीडिंग में वापस आएंगे और आप ज़रूर ये कमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो जो कुछ कहा गया है वो सब हुआ है। ठीक है, तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, और ये जो गुड वाइब्स हैं इनको लेके जाइए, पॉजिटिव रहिए, और हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय।